नमस्ते। श्री अरविंद के जन्म, दिव्य जन्म का महत्व, यह प्रश्न है। पर सच पूछो तो यदि श्री अरविंद ने जन्म नहीं लिया होता हम सबके बीच में, तो अब तक जो कुछ हुआ है, ना केवल आध्यात्मिक इतिहास में बल्कि धरती के इतिहास में, वो सब निरर्थक और मीनिंगलेस हो जाता। और उसका कारण ये है कि श्री अरविंद के आने के पूर्व मनुष्य के पास दो विकल्प थे या तीन विकल्प थे। एक तो वो विकल्प था कि जीवन में कोई हायर पर्पस है, लक्ष्य है, इसको ना सोचो और जैसे चल रहा है जीवन वैसे चलने दो। होगा कोई पर्पस, नहीं भी हो सकता है, लेकिन हमारा कंसर्न तो केवल इमीडिएट से है। और बहुतायत तो मनुष्य इसी प्रकार के हैं, लेकिन हर व्यक्ति इससे संतुष्ट नहीं होता है, वो एक अर्थ ढूंढ रहा होता है। तो दूसरा एक विकल्प ये था कि एक अर्थ है जीवन में, इतनी मुश्किल, इतनी कठिनाई, इतनी दिक्कतों से इतना एक लंबा इवोल्यूशन, जिसके बाद जब मनुष्य प्रकट होता है धरती पर तो उसका एक ही प्रयोजन है, और वो है एन एस्केप इनटू ए निहिल। एक ऐसी अवस्था में चले जाना, निर्वाण की अवस्था में, मुक्ति की अवस्था में, मोक्ष की अवस्था में। यहाँ मैं इसमें नहीं जा रहा हूँ कि मोक्ष का क्या अर्थ था ओरिजिनली, किंतु एक साधारण प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये विकल्प दिया जाता था। अब मोक्ष जो भी था वो एक व्यक्तिगत उपलब्धि थी। सामूहिक मोक्ष तभी संभव है जब हर एक व्यक्ति प्रयास करे, तो एक सामूहिक उपलब्धि नहीं थी बाय इट्स वेरी नेचर। ये एक दूसरा विकल्प था। अब इन दोनों के बीच यदि हम चुनाव करें तो बड़ा अजीब सा लगता है। यदि एक पहला चुनाव एक प्रकार का स्वार्थ है, तो दूसरा चुनाव भी एक प्रकार का स्वार्थ है। पहला चुनाव स्वार्थ इसलिए है क्योंकि हम केवल अपने बारे में सोच रहे हैं, हमारा जीवन, हम कैसे जीवन को कंफर्टेबल जिएं, कुछ धन इकट्ठा करें, इत्यादि इत्यादि। और दूसरा चुनाव एक प्रकार का आध्यात्मिक स्वार्थ है, जहां हम खुद इस जगत जंजाल से, कहते भी रहे लोग, बड़ा भयंकर वर्ड है WW, जो ओरिजिनल है ना, वर्ल्ड वाइड वेब, इसका जो ओरिजिन इंडिया में हुआ था, कई चीजें जीरो का ओरिजिन, तो ओरिजिन वर्ल्ड वाइड वेब का ओरिजिनल नेम क्या है? जगत जंजाल। वर्ल्ड वाइड जगत जंजाल, केवल जाल नहीं, जंजाल, वाइड वेब। तो इतना उलझा हुआ, और उसमें से निकल जाना, एस्केप कर जाना, मुक्त हो जाना, ये एक विकल्प, ये भी एक आध्यात्मिक स्वार्थ है। तो इन दोनों विकल्पों के बीच में फंसा हुआ मनुष्य, जिसके अंदर थोड़ी सी भी मनुष्यता बची है, वो फिर ये सोचता था कि इससे अच्छा एक अच्छा मनुष्य बनकर हम लोगों की सेवा करें, समाज की सेवा करें, मनुष्य की सेवा करें। और वास्तव में देखा जाए तो वो भी एक प्रकार का अहंकार है, केवल एक व्यक्तिगत अहंकार की जगह वो सामूहिक अहंकार है। तो यदि हम श्री अरविंद के आने के पहले पूरा इतिहास देखें, तो आज की मानसिकता में कुछ ऐसे मनुष्य हो गए जिनके लिए इट इज़ मीनिंगलेस, कोई अर्थ नहीं रखता है। माता जी ने एक बार बहुत हार्ड हिटिंग रेवलेशन दिया, जब किसी ने पूछा कि हम श्री अरविंद को कैसे पढ़ाएं, प्रस्तुत करें, तो माँ कहती है तुमने एक तो श्री अरविंद को अन्य लोगों के समकक्ष रख दिया, तो वो एक फॉल्सिफाइड हो गई उनकी टीचिंग, क्योंकि वो अलग हैं बिल्कुल। दूसरा, माँ कहती है बड़ी इंटरेस्टिंग बात, श्री अरविंद डज नॉट बिलोंग टू हिस्ट्री। अब ये अगर आप पढ़ो तो लगता है वो वैक्यूम में आ गए क्या? श्री अरविंद डज नॉट बिलोंग टू हिस्ट्री, ही बिलोंग्स टू द फ्यूचर। लेकिन अगर हम इसको एकदम प्रैग्मेटिक, प्रैक्टिकल आध्यात्मिकता, या आध्यात्मिक शब्द भी नहीं यूज करें, मनुष्य की अभिप्सा, उस आधार पर देखें, तो ही डज नॉट बिलोंग टू हिस्ट्री। क्योंकि कुछ भी आज तक, और ये मैं कम से कम मैं अपने लिए कह सकता हूं कि बड़े कन्विंसिंगली ये कह रहा हूं, क्योंकि बहुत खोजा था मैंने व्यक्तिगत स्तर पे, क्या मार्ग है, क्या कर रहा हूं, डॉक्टर बन के क्या हो जाएगा, फौज में जाके क्या मिल जाएगा, फिर स्पिरिचुअल लाइफ में भी क्या मिल जाएगा, आनंद में चले जाओगे, मुक्ति हो जाएगी। तो ये तो बड़ा अटपटा सा लगा। ये संसार क्या है? कर्मों के कारण, एक तो कार्मिक लॉ, बड़ी सब चीज में जहां आपको कुछ समझ ना आए तो दो चार वर्ड है, वैज्ञानिक वर्ड यूज करते हैं, चांस, कोइंसिडेंस। आप पूछो आप
कृपया समझाएंगे? नहीं नहीं नहीं, वो प्रोबेबिलिटी थ्योरी है। आपको घुमा देंगे प्रोबेबिलिटी थ्योरी में जाके। और जब हम स्पिरिचुअल लाइफ की ओर जाते हैं तो उसी का इक्विवेलेंट होता है फेट। अब उसमें जैसे इसमें प्रोबेबिलिटी थ्योरी बताई जाती है, उसे आप पूछो फेट क्या है, बोलते कर्म, कर्मों का लेखा जोखा है। अब बचपन में तो इमेजिन करने से वो लगता था एक चित्रगुप्त बैठे हुए हैं कहीं आपके कर्म कर्म नोट कर रहे हैं। बाद में आपको लगता है कितने सारे कर्म कहाँ कहाँ क्या क्या नोट कर रहे हो बेचारे, कितना बड़ा रजिस्टर है। कंप्यूटर तब था नहीं तो अब तो चलो ठीक है, ऑटो सिस्टम पे सब चलता है। लेकिन इन दोनों के बीच क्या है चुनाव करने का? कुछ भी नहीं है। तो क्या श्री अरविंद का पास्ट से कोई लेना देना नहीं है? है, लेकिन दूसरे ढंग से। इट इज द फ्यूचर एंटरिंग इन टू द प्रेजेंट एंड द पास्ट। फ्यूचर एंटरिंग इन टू द प्रेजेंट एंड द पास्ट इस तरह से है कि रात का सूर्य के आने से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जब सूर्य आता है तो रात में जो कुछ छिपा था वो सब अंधकार का प्रकाशित हो जाता है। तो अक्सर लोग इस बात पर, क्योंकि श्री अरविंद आते हैं हम लोगों को वेदों के ऊपर एक चाबी देते हैं, सीक्रेट, रहस्य, और बड़ा अद्भुत है। पढ़ने से लगता है अरे इतना सरल था। जब एटलीस्ट मेरा जो अनुभव था, जब मैंने वेद पढ़े थे, उपनिषद पढ़े थे, तो लगा था ये क्या इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें क्यों लिखी है। सत्यार्थ प्रकाश भी पढ़ा था, अरे इतना इंटेलेक्चुअलाइज कर रहे हैं, ये कुछ और चीज़ है। पढ़ने के बाद लगा पूरा होगा कुछ। फिर हमारी हिस्ट्री टेक्स्ट बुक में यही था, प्रिमिटिव एनिमिस्टिक बिलीफ्स। तो हमने कहा ये भी कुछ बात जच नहीं रही है। श्री अरविंद का जब सीक्रेट ऑफ द वेदास देखा, पढ़ना शुरू किया, तो मुझे लगा ये तो इतना सरल और स्पष्ट और डायरेक्ट है वैदिक टीचिंग्स, हमने कैसे इसको मिस कर दिया। तो सच ये है कि ये नहीं कि वेदों के उस पर चलते हुए हम वहाँ नक्शे कदम पर चलते हुए यहाँ पहुँचे, लेकिन श्री अरविंद हम लोगों को ये बता रहे हैं उनके प्रकाश में कि ये सब एक प्रिपरेटरी स्टेप्स थे मनुष्य के। ये एक बिल्कुल भिन्न चीज है। वो प्रयास था ही नहीं वहां जाने का। अगर था भी किसी के मन में तो वो कैसे हो सकता है? यदा कदा कहीं दिखती है ये एक एस्पिरेशन, कोई दृष्टि। लेकिन श्री अरविंद हमको बता रहे हैं कि अज्ञान में भी मनुष्य जो प्रयास करता है, छटपटाता है, वो भी वास्तव में इसी दिशा में ले जा रहा है। ए लॉन्ग डिम प्रिपरेशन इज मैन्स लाइफ, ए सर्किल ऑफ टॉयल एंड होप एंड वांट्स, ट्रैक्ड by life on matters ground, life and mind on matters ground। तो तब जब श्री अरविंद से हम फ्यूचर से पास्ट और प्रेजेंट को देखते हैं, कई बार त्रिकाल दृष्टि में लोग, त्रिकाल दृष्टि श्री अरविंद की थी, तो त्रिकाल दृष्टि से लोग समझते हैं ऑटोमेटिकली फ्यूचर विजन। तो भविष्य, त्रिकाल दृष्टि भविष्य दृष्टा में एक थोड़ा डिफरेंस है। त्रिकाल दृष्टि, भविष्य दृष्टि इज फॉरवर्ड विजन, त्रिकाल दृष्टि पीछे का भी विजन, ग्लोबल विजन। तो त्रिकाल दृष्टि के कारण श्री अरविंद अपनी दृष्टि पीछे भी डालते हैं और पूरे पास्ट में जो कुछ हुआ है वो सब उद्घाटित करते हैं। तब वो सारे रहस्य जो छुपे हुए हैं वो हम सबको समझ आ जाते हैं। वरना मत्स्य अवतार की कहानी कोई भी आजकल, आज के समय कोई रैशनलिस्टिक व्यक्ति अगर पढ़ेगा कि भाई हैग्रीव नाम का दानव था, उसने वेदों को लेकर के पानी में डाल दिया, उसको निकालने के लिए मछली का रूप लेते हैं, बड़ी होती जाती है मछली, तो इट इज़ इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड। कई लोग इसलिए कहते हैं पुराणों में कुछ नहीं है, जो है सो वेदों में है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब हम उस दृष्टि से देखते हैं तो देखते हैं हर विचार, हर प्रयास, और वो तभी नहीं, अभी भी हर बार जब कोई व्यक्ति के जीवन में, एक बार बड़ी इंटरेस्टिंग एक रियल लाइफ स्टोरी में बताता हूँ कि यहीं की घटना है, मैं पूरा कंटेक्स्ट और बैकग्राउंड नहीं बताऊंगा, लेकिन एक डिस्कशन चल रहा था किसी के ऊपर कि इसके साथ क्या किया जाए, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। मतलब ये तो मैंने बड़ा एग्जिजरेट कर दिया, लेकिन उस व्यक्ति के कई कुकर्म दुनिया भर बात कर रही थी, तो सब अपनी अपनी राय दे रहे थे। तो एक किसी ने बड़ी सुंदर बात कही, बड़े वयोवृद्ध और वाइज व्यक्ति, उन्होंने कहा ये सब तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन उसके मन में क्या चल रहा था जब वो ये कुकर्म कर रहा था ये हम नहीं जानते हैं। तो लगा हाँ बात तो सही है, हमें अपने अपने कुकर्म याद आ गए कि हमने जब कुकर्म किए तो हमारे अंदर में क्या चल रहा था। अब देखिए,
दो लेवल्स हो गए इसके भी। माँ से किसी ने पूछा कि व्हाट इज हिपोक्रेसी, श्री अरविंद बताते हैं, माता जी बताते हैं, इट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ एक्नॉलेजिंग ट्रूथ। कभी ऐसे देखा है? क्योंकि आप एक्नॉलेज करते हो कि सत्य ऐसा होना चाहिए, आप उसे जी नहीं सक रहे हो, तो आप क्या करते हो? एक हिपोक्रेसी क्या है? आप एक बाहर में एक प्रदर्शन कर रहे हो। ये नहीं कि ये कोई बड़ी उच्च अवस्था है, लेकिन एक हिपोक्रेट एक्नॉलेज करता है कि हाँ ये सत्य तो ऐसे ही होना चाहिए, लेकिन वो कर नहीं पा रहा है, तो वो नेताजी की तरह सफ़ेद कपड़े ही पहन लेता है कि लोग मुझे देख के समझे कि मैं बहुत स्वच्छ व्यक्ति हूँ। वो जानता है कि स्वच्छ मैं नहीं हूँ, लेकिन वो इतना भी जानता है कि मुझे स्वच्छ होना चाहिए, तो वो हिपोक्रेसी करता है। तो अब ये एक एक्सट्रीम एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ कि एक इवन जो व्यक्ति ईविल में पड़ा हुआ है, उसके भी अंदर क्या चल रहा है, क्या अभिप्सा चल रही है। यानी दो लेवल हैं ईविल के, एक वो ईविल में पड़ा है और ईविल ही उसको अच्छा लग रहा है, उसके अलावा कुछ नहीं है। दूसरी स्टेज है जब वो ईविल में भी है, लेकिन उसके अंदर कहीं ना कहीं ये भाव जाग रहा है कि देयर इज समथिंग हायर। और ये हम रामायण की कहानी में भी देखते हैं। रावण के अंदर क्या भाव था? सच में राम है क्या? विष्णु भगवान हो सकता है तो अच्छा है, मुक्त हो जाऊंगा मैं। एंड एज ही सैंग द डेमन्स वेप्ट विद जॉय। तो एक और उसके अंदर ये भाव चल रहा है। पूरी रामायण में आप देखेंगे, बाहर से वो हंसता है, लेकिन हंसता किस बात पे? अरे कहाँ से विष्णु के अवतार, चलो मैं चेक कर लेता हूँ, टेस्ट कर लेता हूँ। लेकिन वो बार बार कर क्या रहा है? बाहर से दिख रहा है कि वो उसने माता सीता का हरण किया, ये किया, वो किया। अंदर में उसके बहुत गहराई में, आप विष्णु भगवान ही हो ना, मेरा काम खत्म करो, जल्दी ले चलो। श्री अरविंद के एक एफोरिज्म में ये है, ऑल द टाइम ही वॉज होपिंग एंड वेटिंग कि ये अच्छा और मेरी लॉटरी लग जाएगी अगर ये सच में विष्णु भगवान के अवतार निकल आए, और मनुष्य तो मैं देख लूंगा। तो उसके लिए विन विन सिचुएशन थी। मनुष्य से मर नहीं सकता था, और विष्णु भगवान के अवतार से मरेगा तो मुक्त होगा। तो ये सब जो एफर्ट्स हुए मैनकाइंड के, और श्री अरविंद केवल स्पिरिचुअल एफर्ट को नहीं, कई बार लोग सोचते हैं कि अच्छा श्री अरविंद को अगर हमको कनेक्ट करना है तो ये स्पिरिचुअल एफर्ट ऑफ मैनकाइंड, वेद, उपनिषद, गीता, सेकुलर एफर्ट्स। जब एक मेटीरियलिस्ट ये कहता है कि जड़ तत्व ही सत्य है, तो श्री अरविंद उसको भी नेगेट नहीं करते हैं, कहते हैं हाँ अल्टीमेटली भगवान को जड़ तत्व के माध्यम से ही प्रकट होना है। जब एक कम्युनिस्ट कहता है कि संसार में सब समान होने चाहिए, तो श्री अरविंद कहते हैं हाँ, लेकिन उस समानता का आधार इज द वन सेल्फ। हम चाहे सामाजिक व्यवस्था की बात करें, इवन जहाँ पे किसी कोई भगवान में एक पूरा उनका ईशावास्य उपनिषद में इसी पर एक डायलॉग है पूरा। कोई कहता है देयर शुड बी गुडनेस, तो श्री अरविंद कहते हैं गुडनेस का आधार क्या होगा, व्हाट विल बी द बेसिस ऑफ गुडनेस। तो श्री अरविंद इस संसार में जो प्रकट कर रहे हैं, हालांकि अब हम उसको जोड़ सकते हैं, ये रेट्रोस्पेक्ट है, लेकिन वास्तव में इसको जोड़ने का काम श्री अरविंद ने किया है। अब हम उस दृष्टि से उसको देख रहे हैं, लेकिन वो दृष्टि हमें ना मिले, वो आंख ना मिले, तो हमको ये सारी चीजें डिस्कनेक्टेड लगेंगी एट सम लेवल। एटलीस्ट जिसने श्री अरविंद को पढ़ने के पहले अध्ययन किया है, तो ही विल फील दैट देयर इज समथिंग मिसिंग। तो वो जो मिसिंग लिंक है वो श्री अरविंद जोड़ देते हैं और सबका तारतम्य बंध जाता है। लेकिन विद हिमसेल्फ ही बिलोंग्स टू द फ्यूचर। उस मिसिंग लिंक का पर्पस क्या है? पर्पस एक ही है कि हम वहाँ जाएं। पर्पस ये नहीं कि हम वापस जाएं। तो ये श्री अरविंद माता जी बार बार कहती हैं कि श्री अरविंद के प्रति हम अपनी कृतज्ञता कैसे जाहिर कर सकते हैं। उसमें से एक कहती है टू प्रिपेयर आवर सेल्व्स फॉर द सुपरमेंटल रेस। ये उनके प्रति कृतज्ञता की वह हम बने जो वो हमको वापस, ये नहीं, श्री अरविंद ने ये सब रिवील किया है, लेकिन ये नहीं कहा है कि अब तुमको वापस वहाँ जाना है, ऐसे पढ़ना है, वैसे पढ़ना है। एक बहुत इंटरेस्टिंग माता जी से एक बार किसी ने पूछा, किसने क्या, इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली भाई जी थे, जिन्होंने माता जी से पूछा, सारी ये स्टोरीज, मिथोलॉजी की बड़ी स्टोरीज उनको पसंद थी, और जब मैंने पढ़ा तो मेरे लिए भी बड़ा आई ओपनर था। तो माता जी, ऐसे हो सकता है क्या? हमारी मिथोलॉजी में ऐसे नहीं दिया है, हमारी मिथोलॉजी में वो वैसे दिया है। तो माँ एक बार कहती हैं, यू आर टू मच हिप्नोटाइज्ड बाय मिथोलॉजी। ये भी नहीं होना चाहिए कि हम केवल अब पास्ट में ड्वेल करते हैं। ये हम लोगों की एक प्रवृत्ति है। वो भारतवर्ष कितना महान था, भारतवर्ष कितना अद्भुत था, लेकिन यदि हम गिरे तो कुछ कारण था, उस कारण को देखो और अब उठ करके हमें आगे कैसे बढ़ना है,
कभी आपने सुना है किसी को कि वो पहाड़ माउंट एवरेस्ट चढ़ रहा हो, कंचनजंगा पे रुक गया हो, थोड़ा सा गिर गया 1000 फुट नीचे, अब वो कहे मुझे माउंट एवरेस्ट चढ़ना है, मैं वापस एकदम पीछे जाऊंगा रूट से फिर चढ़ूंगा? नो, इट इज नॉट नेसेसरी। अंडरस्टैंड कि हमको वहां जाना है, कौन सा रूट हमें वहां ले जाएगा, लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस एंड गो हेड। तो कुछ मैसेजेस है माता जी के श्री अरविंद को लेकर के, वो हम लोग, What Sri Aurobindo represents in the world's history is not a teaching. टीचिंग क्या होती है? एक मेंटल फ्रेम होता है। टीचिंग क्या होती है? अद्वैत, द्वैत, एक फिलोसफिकल फ्रेमवर्क है जो आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। जब आप इसको ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में स्वीकार करते हो तो जीवन को उस प्रकार से जीते हो। टीचिंग। दूसरा कहती है नॉट इवन ए रेवलेशन। अब रेवलेशन क्या होता है? जैसे बाइबल में है रेवलेशन है कि भाई हमने देखा, अब बाकी सबको उसको मानना है, एक रेवलेशन। इट इज ए डेसिसिव एक्शन डायरेक्ट फ्रॉम द सुप्रीम। ये नहीं कि टीचिंग और रेवलेशन नहीं है, लेकिन जो मुख्य चीज है वो हमें ये नहीं कहने आए कि मैं ये रिवील कर रहा हूं अब तुम इसको विश्वास करो। वो ये कहने आए हैं कि मैं रिवील कर रहा हूं कि मैं क्या कर रहा हूं और ऐसा होगा। डायरेक्ट एक्शन, ये कर्म है। और किसका कर्म है? सुप्रीम का, यानी ये अवश्यंभावी है। तो हमको उस कर्म के साथ बढ़ना है। श्री अरबिंदो हैज ब्रॉट टू द वर्ल्ड द एश्योरेंस ऑफ ए डिवाइन फ्यूचर। ये उस समय भी लागू था, आज और भी ज़्यादा, जब लोग चारों ओर त्राही 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 करते हैं और नाना प्रकार के अटकलें लगाते हैं। तो हमें ये केवल एक चीज़ स्मरण रखनी है कि ये सब एक तरफ अटकलें, दिमागी क्या कहते हैं, उहापो, गुत्थम गुत्थी, दांव पेच, और श्री अरविंद का एश्योरेंस एक तरफ। माता जी कहती है ना, इट मैटर्स लिटिल इफ थाउजेंड्स ऑफ बीइंग्स आर प्लंज्ड। ये शक्ति होती तपस्या की। और श्री अरविंद चाहते हैं कि हम सब इस प्रकार से तपोनिष्ठ बने। एक जगह वो कहते हैं मियर स्प्रेड ऑफ द आइडिया इज नॉट सफिशिएंट, देयर शुड बी रियल योगिन्स। तो ये एक श्री अरविंद का शब्द कितना पावरफुल हो सकता है, माँ इसका उदाहरण देती हैं। कहती हैं कि जब मैं आई प्रारंभ में, ये 1929 के थर्ड कलेक्टेड वर्क्स ऑफ मदर वॉल्यूम 3 में है, कहती हैं पावर ऑफ वर्ड। तो उन्होंने वो कई चीज़ें देख रही थी जो घटित हो रही हैं, जो उतरना चाहती हैं, मैनिफेस्ट होना चाहती हैं। और वो ये भी जानती थी कि श्री अरविंद ने अर्थ में हर बार प्रिसाइड किया इवोल्यूशन के ऊपर। ये भी माँ का एक मैसेज है। तो वो कहती हैं कि क्या इस बार संभव होगा? होगा। श्री अरविंद केवल कहते हैं होगा, हाँ, यस। माँ कहती है तत्क्षण मैंने देखा कि सुपर माइंड उसी समय धरती को टच करता है। तत्क्षण, दैट वेरी मोमेंट ही सिंपली सेड यस, और उसने एक्सप्रेस किया। अब ये यस की जो पावर है श्री अरविंद की, वो एक तरफ है। कई बार जब श्री अरविंद के जीवन को पढ़ता हूँ तो वही बात याद आती है जो अगस्त ऋषि कहते हैं कि ही वॉज ऋषि अगस्त। और वो कहानी याद आती है कि जब शिव जी का विवाह हो रहा है, शिव पार्वती का विवाह क्या है? वो मिलन है प्रकृति और पुरुष नेचर का। तो सब लोग जा रहे हैं वहाँ, सारे देवी देवता, सब लोग, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सब जा रहे हैं। तो अगस्त ऋषि कहते हैं चलो हम भी चलते हैं। लोपामुद्रा कहते हैं कि लेट्स प्रिपेयर फॉर द जर्नी। तो कहते हैं आप जाओगे तो फिर हम लोग नहीं जा सकेंगे। क्यों? हम सब उधर चले जाएंगे तो यहां का तो बैलेंस ही खत्म हो जाएगा। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि केवल आप रहोगे तो यू विल बैलेंस ऑल द गॉड्स, गॉडेसेस, ऋषिज, योगीज एंड लॉर्ड शिवा हिमसेल्फ। अगस्त ऋषि नहीं जाते विवाह में। क्यों? जस्ट टू कीप द बैलेंस। लगता नहीं है श्री अरविंद के जीवन को देख के कि मानो वो एकमात्र जिन्होंने पूरी सृष्टि के बैलेंस को, इसी को कहते हैं ना कि वेदानुधरते, वेदों का उद्धार, हिज प्रेजेंस अलोन। कई बार जीवन बहुत सरल हो सकता है। लोग पूछते हैं कि अच्छा सुपर माइंड आएगा, कहाँ आएगा, क्या आएगा। कभी कभी ऐसे ही पूछते हैं आपने क्या देखा? तो
तो हम कहते हैं हमारी दृष्टि क्या है, हम तो ये नहीं जानते कि अगले क्षण क्या होने वाला है वो कंपाउंड के बाहर। तो फिर क्या एश्योरेंस है? श्री अरविंद ने देखा, सिंपल एज दैट। श्री अरविंद हैज brought to earth the assurance, brought to the world the assurance of a divine future. Sri Aurobindo has come on earth not to bring a teaching or a creed in competition with previous creeds or teachings. Creeds और teachings क्या होती हैं? मेंटल लेवल पर होती हैं। जब हम ये सब करते हैं, श्री अरविंद को कंपेयर कर रहे हैं, कंपैरेटिव स्टडी, Sri Aurobindo's yoga and Buddhism, integral yoga and this yoga और दैट टीचिंग, हमने एक्चुअली श्री अरविंद को 10 सीढ़ियां नीचे ला करके खड़ा कर दिया। श्री अरविंदो द थिंकर, द फिलोसफर। आप पढ़ो, ये नहीं मैं कहता हूं कि नहीं पढ़ो, आपको बुद्धिज्म में इंटरेस्ट है करो, बाय ऑल मीन्स, बट श्री अरविंदो डज नॉट बिलोंग टू दैट। वो तो एक अलग ही फिनोमेना है, क्या कहा जाए उनके बारे में, जो दिव्यता को लाए। तो वो कोई कंपटीशन नहीं लाए। अक्सर लोग उनसे पूछते थे, एक तो फेमस लेटर है निरुद्धा का, कि आप जितना कहते हैं उससे तो लगता है कि बस आधे दर्जन लोग, आश्रम को अगर हम देखें तो आधे दर्जन लोग हैं, वो भी मैं डाउट करता हूँ जो इस योग में आगे बढ़े हैं। श्री अरविंद कहते हैं कि यदि मैं चिट्ठियाँ दिखाऊं तुम्हें, तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि भरे हुए हैं योगी यहाँ पे, लेकिन ये योग की कठिनाई ऐसी है कि उनकी प्रकृति के ऊपर काम होता है तो आपको पता नहीं चलता है और लेकिन अगर उनके आंतरिक अनुभवों में उतरोगे तो सब अपने अपने में योगी हैं, एक एक दुकान खोल के बैठ सकते हैं। दे ऑल कैन बिकम गुरुज। एक जगह लिखते हैं, ये एक्स वॉज ए फेल्योर एंड ही वेंट आउट एंड ऑलमोस्ट बिकेम ए गुरु। और ऐसे उदाहरण हैं, नाम नहीं मैं लेना चाहता हूं, जो बाहर गए और गुरु बन गए। ये तो, और वो उनकी बात कर रहे हैं, वॉज ऑलमोस्ट ए फेल्योर अगर योगिक दृष्टि से देखा जाए, क्योंकि वो जो शक्ति कार्य करी इसमें ट्रेमेंडस है। तो लेकिन श्री अरविंद ये नहीं बनाने आए गुरु, योगीज, मठ, सन्यासीज, ये उनका काम ही नहीं है। वो तो मनुष्य को तैयार करें, किस लिए? फॉर द लीला ऑफ कृष्णा एंड काली। आई हैव कम टू कॉल, आई हैव नॉट कम हियर टू स्टार्ट मठ्स एंड सन्यासीज। बाय द वे, इसमें एक बड़ी ह्यूमरस सी चीज़ है, शेयर कर सकता हूँ। इंग्लिश में ये मैसेज छपा था, Sri Aurobindo has not come here to start। अब वो मठ लिखा था MATH, तो मैंने कहा ये मैथ्स क्यों लिखा है भगवान ने? मैथ्स कौन सा है? अब उसमें भी अब भगवान की वो कहते हैं लीला, सेंस ऑफ ह्यूमर, उन्होंने मुझे उस एक क्षण में रिवील कर दिया कि ये कौन सी मैथमेटिक्स वो बता रहे हैं। बाद में मैंने समझा कि ये तो मैं गलती, ये तो मठ है, लेकिन उन्होंने रिवील भी कर दिया कि कौन सा नया मैथ्स है। आई हैव नॉट कम हियर टू स्टार्ट मैथ्स। आप देखना कभी इंग्लिश का मैसेज, बड़ा इंटरेस्टिंग है, MATHS। अच्छा, आप उसको अगर कर भी दो इटैलिक्स में तो ध्यान नहीं जाते है ना। तो ये वो कहते मैं मठ बनाने नहीं आया हूँ, मैं कोई सन्यासी बड़े देखो रिनाउंस करके आ गए संसार में। लोग बोलते हैं कई बार, अरे आपने सब छोड़ दिया, सब छोड़ करके एयरफोर्स की नौकरी छोड़ दी आपने, सब छोड़ करके यहाँ पर आ गए। नहीं भैया, और ज़्यादा हमने पकड़ लिया। ये छोड़ने का योग नहीं है, ये तो सब कुछ को अपलिफ्ट करके भगवान की ओर ले जाने का योग है। ये कोई छोड़ करके अंत में तो आप यही कहोगे मैं खुद को भी छोड़ रहा हूँ, तो ये तो मैनिफेस्टेशन हुआ ही नहीं ना। हर चीज़ में मैनिफेस्टेशन ऑफ द डिवाइन, एक एक छोटी से छोटे हिस्से में जीवन के, ईच पार्ट इन अस डिजायर द एब्सोल्यूट, इवन द स्मॉलेस्ट पार्ट हैज रूम फॉर हाईएस्ट डीपेस्ट नीड्स। तो ये तो अलग प्रकार का एक योग उन्होंने प्रकट किया। उसको हम कैसे किसी टीचिंग के साथ कंपेयर कर सकते हैं जब ये चीज है ही नहीं, किसी टीचिंग में कहीं भी नहीं है, वो एस्पिरेशन ही नहीं है। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि कोई कंपटीशन नहीं है। तो जब निरोधा कहते हैं कि लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो अनुयायी हैं इतने होंगे नहीं जितने क्रिश्चियनिटी और बुद्धिज्म में हैं। कहते हैं नथिंग डिपेंड्स ऑन नंबर्स। कितने मंकीज थे जो मनुष्य बने, अभी भी बहुत सारे जंगल में ही हैं। कितने मंकीज थे जो मनुष्य बने, इक्का दुक्का इधर उधर 10-12, बाकी तो फिर संक्रमण हो गया। कहते हैं 100 कंप्लीट मैन, इतना 100 बन जाते हैं, उसके बाद तो वो आपस में ही कर लेते हैं सारा मेथड्स, दे डिवाइज मेथड्स टू प्रोपगेट। द डिवाइन सोल रिप्रोड्यूसेस इटसेल्फ इनटू अदर बॉडीज।
दिव्य जीवन में ये कि वो एक बार एक सोल अपने डिवाइन स्टेटस को प्राप्त कर लेती है तो उसके अंदर ये पावर होती है कि स्वयं को रेप्लिकेट कर सके दूसरों के अंदर। तो वो प्रोसेस ही जो है इवोल्यूशन की एक पॉइंट तक जाती है, उसके बाद जो नहीं हुआ नहीं हुआ। तो इट इज नथिंग डिपेंड्स ऑन नंबर्स बट टू शो द वे टू ओवर पास द पास्ट, ये आवश्यक है, एंड टू ओपन कंक्रीटली द रूट टुवर्ड्स एन इमिनेंट एंड इनएविटेबल फ्यूचर। ये दो वर्ड्स हैं, इमिनेंट होगा ही, बस नजदीक है, राउंड द कॉर्नर है, और इनएविटेबल अवश्यंभावी है, आप इसको रोक नहीं सकते। तो उन्होंने ये कहा कि ये तो होने वाला है, अब रास्ता मैं दिखा रहा हूं अर्जुन, मैंने तो डिसाइड कर लिया ये कुरुक्षेत्र महाभारत होगा, इमिनेंट है, इनएविटेबल है, तो यंत्र बनेगा। तुझे संन्यास लेना है तो मैं भीम को सिखा दूंगा, भीम की गदा से ही सबका वध हो जाएगा। अब ये जिससे हमने प्रारंभ किया था, श्री अरबिंदो डज नॉट बिलोंग टू द पास्ट नॉर टू हिस्ट्री। कई बार मैं ये टेंडेंसी देख रहा हूँ, ये भी बड़ी डेंजरस टेंडेंसी है। ये एक दूसरा तरीका, ये जो फोर्सेस होती है ना, जो अंधकार की, ऑब्सक्योरिटी की, वो क्या क्या तरीके निकालती हैं किसी चीज को नष्ट करने की। जैसे एक जगह कई बार लोग बहुत खुश होते हैं कि अरे विज्ञान ने प्रूव कर दिया कि हमारे वेद सही थे। जिस दिन विज्ञान के प्रमाण पर आप चलने लगोगे तो उन्होंने ये नहीं प्रूव किया कि भगवान है, उन्होंने कह दिया गॉड पार्टिकल, आप भी उसमें बड़े खुश हो गए क्योंकि गॉड वर्ड यूज कर दिया। तो क्या हो गया, उन्होंने गॉड को एक बोसोन पार्टिकल बना दिया, आप बड़े खुश हो रहे हो इससे। श्री अरविंद कहते हैं इट इज ए डेंजरस मोनिज्म। दोनों का अपने अपने ढंग से प्रगति करने दो, विज्ञान को विज्ञान का काम करने दो, स्पिरिचुअल मैन को स्पिरिचुअल मैन का काम करने दो। एक टाइम आएगा जब दोनों मिलेंगे, वी डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। उसी प्रकार से कई बार ये अमंग द रिवॉल्यूशनरी श्री अरविंदो इज वन ऑफ द ग्रेट रिवॉल्यूशनरीज। और फिर क्या हुआ, श्री अरविंद बड़े महान क्रांतिकारी थे, श्री अरविंद वेदों के ज्ञाता थे। अरे जो असली चीज है श्री अरविंद की, वो बोलने का, आई हैव हार्डली सीन ए फोरम, पूरी निष्ठा ईमानदारी के साथ कह रहा हूं, बहुत सारे फोरम्स मैंने देखे हैं जहां न्यू क्रिएशन की बात भी होती हो, केवल बात, एक कोई सेक्शन हो जहां श्री अरविंदो एंड द न्यू क्रिएशन। आप देख लो, सारे बहुत सारे टॉपिक्स होंगे, लेकिन श्री अरविंदो एंड द न्यू क्रिएशन, तो माता जी कह रही हैं श्री अरविंदो इज द फ्यूचर एडवांसिंग टुवर्ड्स इट्स ओन रियलाइजेशन। कहाँ से आते हैं अवतार, भविष्य से आते हैं, फ्यूचर जल्दी आ गए। हम लोगों को समझ ही नहीं आया कि ये कौन है, माता जी समझ ही नहीं आया। ऐसा प्यार कोई एम्बॉडी कर सकता है धरती पर? कोई है ऐसा प्यार कर सकता है? कोई इतना करुणा निधान हो सकता है कि अपना देवत्व ही त्याग दे? और देवत्व त्याग कर कहाँ, धरती पर नहीं, एकदम रसातल में चले जाए हमको बचाने के लिए? नहीं नहीं नहीं, ये थोड़ी होता है। आप हमको कुछ मेथड बताइए, हम करेंगे योग, आप सब कर देंगे तो हमारे नाम से क्या जाएगा? हम भी चाहते हैं कि हमारे नाम के आगे योगी तपस्वी कुछ लगे। अब आप कह देते हो कि ओपन टू द मदर, इतना सरल क्यों बना देते हो? मनुष्य की ये समस्या है। बट ही बिलोंग्स टू द फ्यूचर। उनको पता है कि फ्यूचर और प्रेजेंट जहां मनुष्य खड़ा है और जो भविष्य वो लाना चाह रहे हैं, मंकी और मैन से कहीं अधिक फासला है, पशु और मनुष्य से ज्यादा। कोई पशु अपने आप ट्रांसफॉर्म कर पाए अपने आप को? माता जी से किसी ने पूछा, बट वी हैव टू डू समथिंग नो टू ट्रांसफॉर्म आवर सेल्व्स। तो माँ हंस के कहती, ओ यू वांट टू ट्राई इट? ओके ट्राई इट, ट्राई ट्रांसफॉर्मिंग योर सेल्फ। आप प्रकृति की एक नॉट तो पकड़ नहीं सकते हो, एक छोटी सी आदत पे तो कॉन्कर नहीं कर सकते हो। रूपांतरण, फ्यूचर, श्री अरविंदो इज एडवांसिंग टुवर्ड्स इट्स ओन रियलाइजेशन। अनलेस हम रूपांतरण को फील गुड फैक्टर कि भाई वो फला जगह जाते हैं, मेडिटेशन करते हैं, सब लोग एकदम ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। एक बार किसी ने मुझे ऐसे कहा, 5000 लोग मिल करके उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन का अनुभव हुआ। मैंने कहा कितनी देर रहा? तो मजा आता है ना, कितनी देर रहा ये ट्रांसफॉर्मेशन? तो ये फील गुड फैक्टर, शांति महसूस हुई, 10 डे कोर्स, ये तो हमारे अंदर क्या आवश्यक है। और इसके साथ हम रुकेंगे। Thus we must shelter the eternal youth। यूथ की डेफिनेशन क्या है?
जो भविष्य की ओर देख रहा है वो यूथ है, और जो पास्ट की ओर देख रहा है तो बूढ़ा हो गया। यूथ का मॉडर्निटी, जिससे हम समझते हैं मॉडर्निटी, बड़े ऐसे कपड़े पहन लिए मॉडर्न, उसके साथ वो, ये यूथ नहीं है। यूथ की डेफिनेशन एज से भी नहीं है। माँ कहती है आई हैव सीन 20-year-old हु आर 20 यंग पीपल हु आर ओल्ड। क्यों? क्योंकि उनके भाव क्या है, विचार क्या है, 100 साल 200 साल पूर्व जो लक्ष्य थे उनके भी वही लक्ष्य हैं। हाउ 20-year-old पीपल आर ओल्ड? बिकॉज वो कहते हैं हाँ हमारे नाना ने एक बड़ी अच्छी दुकान खोली थी, हम इस दुकान को और बड़ा कर देंगे। ऐसे कुछ होते हैं ना यंगस्टर्स, हम अपनी दुकान, इस दुकान को और कुछ नया कर देंगे। तो वो नया का मतलब यही होता है। उनका यंग का आइडिया क्या होता है, क्या आप ये लुंगी पहनते हो, आप अच्छे कपड़े पहनो, जीन्स। फिर जब आते हैं साउथ में देखते हैं लुंगी तो बड़ी फेवरेट है, रजनीकांत इतना फेमस हो गया लुंगी पे, कहते हैं ये भी फैशन हो सकता है। ये यूथ नहीं है। यूथ तो वो है कि आदमी 80 का हो, 90 का हो, सोच रहा हो आगे और कितना बढ़ना है, कैसे बढ़ना है। वहां हमको जो रियलाइजेशन की ओर जा रहा है, जो हमेशा सोचता है कि जो कुछ, यूथ और विनम्रता दोनों जुड़ी हुई हैं, जो कुछ मैंने अचीव किया अभी और बहुत कुछ है जो मुझे अचीव करना है। तो परिवार में जो लोग जाते हैं, जिनके बच्चे हो जाते हैं खासकर, उनकी ये बड़ी समस्या हो जाती है। ऐसे ही जब वो जॉब करते हैं तो एक इल्यूजन आ जाता है कि है भाई आप तो बड़े सेटल हो गए, डिग्री हो गई आपकी, आप तो बड़े महान हो बहुत। फिर बच्चे हो जाते हैं तब उनको लगता है मैं तो सच में महान हूँ, अब मेरा काम केवल इसको बताना है कि ये इसको सीधा करना है। तो कई बार पेरेंट्स को कहना पड़ता है आप सीधे हो गए हो क्या, आप बच्चे को सीधा करोगे। ये नहीं, पेरेंट्स को करना चाहिए जो अपना काम करना है, लेकिन वो एक इल्यूजन हो जाता है, आई एम हेड। और समाज भी आपके इस इल्यूजन को बहुत वो करता है। आप एक गाड़ी से उतरे, डिग्री है, आपका एक अच्छा जॉब है, यू स्टार्ट लिविंग इन ए बबल। इट्स वेरी डेंजरस टू लिव इन ए बबल। You have achieved something, you have achieved nothing। जब तक ये शरीर में रोग, मृत्यु, शोक, ये सब जो संभावना है, हाउ कैन वन से दैट वन हैज अचीव्ड एनीथिंग एट ऑल? जब तक समाज में इनइक्वालिटी है, जब तक पीड़ा है, जब तक आपके अंदर दंश लग सकता है, जब तक आप हर्ट हो सकते हो, जब तक आपके अंदर चिर शांति नहीं है, वो शव वाली शांति नहीं, युद्ध क्षेत्र में शांति, जब तक आपके हृदय के अंदर आनंद नहीं जागा, वह प्रेम नहीं जागा जिसको आप बाकी दुनिया में खोज रहे हो कि कोई मुझे प्यार नहीं करता, आप तो करो। जब तक ये सब नहीं होता, जब तक सत्य ज्ञान जो अल्टीमेट ट्रुथ को ना रियलाइज कर ले, तब तक तो कुछ नहीं पाया। अभी तो हमने पिक्चर में फर्स्ट सीन भी नहीं देखा, केवल प्रोमो चल रहा था। तो एडवर्टाइजमेंट कोई पिक्चर समझ लेना, ऐसा यूथ में लोग करते हैं। यूथ मतलब यंग बाई एज। लेकिन जिनकी यूथ होती है वो कहते हैं अभी तो अब ये करनी है पिक्चर, हमको मैनिफेस्ट करनी है, खाली स्टोरी लाइन पड़ी है। तो Sri Aurobindo is the future advancing towards its realization. Thus we must shelter the eternal youth required for a speedy advance. अब देखेंगे नेक्स्ट लाइफ में हो जाएगा, कर ही देंगे कुछ। ये एक दूसरा एटीट्यूड हो जाता है। एक एटीट्यूड होता है हमको सब करना है, दूसरा एटीट्यूड होता है देखें 1000 साल अब माँ ने बोल दिया, तभी 200-300 साल तो रेस्ट कर लें, उसके बाद चलेंगे। अरे भगवान तो खुद ही अपनी वाणी चेंज कर देते हैं। पता चला अभी उन्हें टाइम में कोई चीज़ फिक्स थोड़ी होती है। 1000 साल बोला, आपने कहा कि 200 साल बाद हम देखेंगे, 200 साल बाद देखा पूरा संसार बदलने लगा तेजी से, तब बोले भगवान आपने तो 1000 साल बोला था। हाँ लेकिन क्या करूं, बहुत से लोग थे उनको थी अंदर में ये अभिप्सा। तो मैंने कहा वेरी गुड, वो 1000 साल उस क्षण के लिए था जब लोगों के अंदर अभिप्सा नहीं थी। अभिप्सा जाग गई बहुत से लोगों में, तो माँ मेरा क्या होगा फिर, मैं तो वेट कर रहा था कि 200 साल बाद मैं प्रारंभ करूंगा। अब बेटा वेट करो तुमने 1000 साल का सोचा था, 1000 साल बाद तुम प्रयास करना। तो इसलिए कहते हैं दस वी मस्ट शेल्टर द इटर्नल यूथ। इटर्नल वर्ड है यूथ के साथ, यानी एज से संबंध नहीं है। रिक्वायर्ड फॉर ए स्पीडी एडवांस इन ऑर्डर नॉट टू बिकम लेगार्ड्स ऑन द वे। लेगार्ड्स कौन बनता है? जो सोचता है अब हमने सब हो गया, अब बस पोस्ट रिटायरमेंट पेंशन योजना, उससे तो अच्छा भैया बदल लो कपड़ा, चेंज करके आ जाओ,
That is much better than now I have retired, now I will remain forever either a department head or one important person occupying a position. ये सब नहीं. फिर ठीक है, अगर आपको लगता है कि एक जीवन, जैसे स्वामी विवेकानंद, बी लाइक दैट. अगर आपको लगता है कि एक जन्म के लायक आपका काम हो गया, तो व्हाट ए पावर एंड मैजेस्टी, आई हैव स्पैट माई बॉडी. उसके बाद तो ये होना चाहिए कि ठीक है, आते हैं, कपड़े बदल के आते हैं. दैट इज द इटर्नल यूथ, नॉट लैगार्ड्स ऑन द वे, जो केवल धीरे धीरे सांस लेके. दैट इज नॉट व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ अस. इसी के साथ हम लोग रुकेंगे. एक लास्ट में जब माता जी से किसी ने पूछा, आपने श्री अरविंद के जन्म को इटर्नल बर्थ कहा है, क्यों? माता जी कहती हैं, यहाँ माँ हर चीज को कैसे अपलिफ्ट करती हैं. हम लोगों ने अवतार के बारे में सुना है, संभवामी युगे युगे. माता जी इसको कितने सुंदर ढंग से बताती हैं. दिस सेंटेंस कैन बी अंडरस्टूड इन 4 different ways on 4 ascending planes of consciousness. 1, physically the consequence of the birth will be of eternal importance to the world. कभी सोचा है कि कितने हमें अपने बाप दादाओं की कहानी नहीं मालूम है, लेकिन ऐसा क्या है कि राम, कृष्ण, परशुराम, नरसिंह अवतार, मत्स्य अवतार की कहानी आज तक मालूम है. आप कहेंगे लिखने वाले का कमाल है, लिखने वाले का कमाल नहीं है. इट इज़ अमेजिंग. मुझे तो ये वंडर लगता है कि एक कहानी जिसके बारे में आज सावित्री सत्यवान, द अदर डे आई वाज रीडिंग, सावित्री में लिखते ना श्री अरविंद कि जब बताते हैं कि तुम्हारी जो कहानी है वो संसार में सदैव रहेगी. आप सोचिए, सावित्री की कहानी महाभारत में रिकाउंट की जा रही है. कितने हजारों साल पहले की कहानी होगी. क्या बात है इस कहानी में कि आज तक आ गई है. आप कहानी को बाहर से देखिए तो देख लगेगा कि ठीक है, सिंपल है, कुछ लोग बोलेंगे कल्पना है, कुछ कहेंगे कुछ, लेकिन कहानी है सर्वाइव्ड. हाउ ब्यूटिफुल इट इज. सो फिजिकली द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द बर्थ विल बी ऑफ इटर्नल इंपॉर्टेंस टू द वर्ल्ड, बिकॉज सावित्री की का सत्य कभी उन्होंने ये किया. इसलिए आज तक मनुष्य के अंदर इमॉर्टैलिटी, वो भी फिजिकल इमॉर्टैलिटी की प्यास जगी हुई है. 2, mentally it is a birth that will be eternally remembered in the universal history. तो हमको सदैव स्मरण रखना चाहिए श्री अरविंद की वाणी, उनकी लीला. इस तरह से we can celebrate it. Psychically a birth that recurs forever from age to age upon earth. संभवामी युगे युगे का इतना व्यापक वर्णन कहीं नहीं मिलेगा. साइकिकली ये साइकिल्स आते हैं जब भगवान स्वयं धरती पर आते हैं, कहीं कभी वो फिश बनकर, कभी कुछ और बनकर, मनुष्य बनकर. सो दैट इज द साइकिकल पार्ट. एंड 4, स्पिरिचुअली द बर्थ ऑफ द इटर्नल अपॉन अर्थ. भगवान का मानव देह में जन्म लेना, पृथ्वी पर जन्म लेना, पार्थिव जगत में. सेलिब्रेट भी हम इसको 4 लेवल पे कर सकते हैं. फिजिकली ऑफ कोर्स हम लोग जाते हैं किसी ऐसे स्थान पे जहाँ उनकी चेतना संग्रहित रूप से है, ताकि हम रिसेप्टिव होकर, ओपन होकर रिसीव कर सकें. मेंटली हम उनको स्मरण करते हैं, उनकी टीचिंग्स को पढ़ते हैं, समझने का प्रयास करते हैं. बेटर वी ट्राई बेटर टू अंडरस्टैंड द टीचिंग्स ऑफ श्री अरबिंदो एंड द मदर. एंड तीसरा, साइकिकली हम उस अभिप्सा की ज्योति को अपने अंदर जलाते हैं जो श्री अरविंद लेकर के आए टुवर्ड द फ्यूचर. और स्पिरिचुअली वी ओपन आवर सेल्स फुल्ली टू मदर एंड श्री अरबिंदोज एक्शन एंड वर्क इन द वर्ल्ड, टू देयर फोर्स which continues to work and will continue to work till that transformation is done. धन्यवाद.